गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। संजीव बनवाल इनवर्स ट्रायनोमेट्रिकल फंक्शन के क्लास को आगे लेके चलते हुए और कुछ और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए, ताकि जो मन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए और हम क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग क्या है कि अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। जितना क्वेश्चन हम ज़्यादा सॉल्व करते हैं उतना ही हमारा डाउट क्या होता है, कम होता है और हमें चीजें समझ में आती है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा बोला जाता है। इंग्लिश में एक स्टोरी है, या इंग्लिश में आप इसको आइडियम से बोल सकते हैं। बट क्या है कि जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या होगा, ये यूजफुल होगा। इलिस्ट्रेशन 7 में देखिए पूछ रहा है कि साइन इनवर्स साइन 10π/7 इक्वल टू 10π/7 है कि नहीं। अब यहाँ पे ये इनवर्स है और ये क्या है, फॉरवर्ड है। इनवर्स और फॉरवर्ड किस एंगल पे लगा है, 10π/7 पे। हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x तभी होता है जब x की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हो। क्योंकि ये वैल्यू तो है नहीं। अगर हम देखें तो 10π/7 ये -π/2 से लेके +π/2 के इंटरवल में लाई नहीं करता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें ये 10π/7 अगर ग्राफ पे हम आपको लेके चले तो 10π/7 ये 3π/2 से ज्यादा है और 2π से कम है। देखिए ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो ये लाइन आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स, ये -π/2 से +π/2 के बीच, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल तब होगा जब उस x की वैल्यू इसके बीच लाई करती। तो यह पिछले वाले केस में तो ऐसा नहीं है। अब थोड़ा स्टडी करते हैं इस ग्राफ को। ध्यान से देखिए ये π/2 से लेके ये 3π/2, यानी कि जो π/2 से लेके 3π/2 के बीच साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होगा, π-x के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि x के इन प्लेस हम π-x लिखेंगे और उसको इक्वल कर देंगे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3π/2 से 2π, अब ध्यान से देखिए ये 3π/2 से 2π के बीच की जो वैल्यू है वो क्या है, y = x-2 का, यानी जो x है वो x-2π के इक्वल होगा। तो हमने क्या हुआ कि जो वैल्यू हमने अभी पीछे पढ़ा था वो क्या थी वैल्यू, देखिए ये थी 10π/7। ठीक है, अभी जब हमने पढ़ा था तो क्या था, हमने जब देखा क्योंकि ये 10π/7 ये 2π से क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब 2π से स्मॉलर होगा। अभी ध्यान से ये देखने वाली बात है, क्या ये 3π/2 से भी स्मॉलर है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10π/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 10 × 180 / 7 ये करीब क्या आएगा, ये 3π/2 से भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो यानी कि जब ये ग्राफ देखेंगे 3π/2 से स्मॉल वाला, अगर देखिए साइन इन और साइन एक्स का ग्राफ, तो ये क्या है 3π/2 से स्मॉलर है। उस केस में जो x है वो क्या हो रहा है, ये पाई से लेके 3π/2 के बीच आ रहा है, ये π-x हो रहा है। x क्या बन रहा है, जब पाई से 3π/2 के बीच x क्या बन रहा है, π-x, यानी कि
जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम एक्स, ये इसको पाई माइनस एक्स जब करेंगे तो पाई माइनस 10 पाई/7 ये हो जाएगा साइन माइनस 3 पाई/7। और अब क्या होगा, पाई माइनस पाई यानी कि जो आपका आंसर होगा होगा -3 पाई/7। ठीक है, अगर इसके इक्वल हम ये लिखे साइन और साइन 10 पाई/7 इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो पाई पाई रह जाएगा और एक्स क्या होगा 10 पाई/7। तो से पाई माइनस 10 पाई/7 इक्वल टू -3 पाई/7 जो कि आंसर है। ये था जब हम ग्राफ से समझे। अगर हम सीधे सीधे दूसरे शब्दों में अगर सॉल्व करना चाहें तो हम 10 पाई/7 को पाई प्लस 3 पाई/7 लिख सकते हैं। और लिखने के बाद ये जो फॉर्मूला है वो हो जाता है साइन 180 प्लस थीटा। और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो -3 पाई/7। और फिर इसको अंदर ले जाएंगे, फिर ये क्या होगा -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में आ जाएगा और -3 पाई/7 इसका आंसर हो जाएगा। दो तरीके हैं एक्चुअली, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ग्राफ से होता है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ पता है उसके बारे में तो आपको कहीं कुछ डाउट ही नहीं रहता, सीधे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इलिस्ट्रेशन 7, जिसको हमने दो तरीके से समझा। एक तरीका था जो ग्राफ से हमने देखा कि साइन और साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, उससे देख के हमने इसको सॉल्व किया। और दूसरा तरीका था जब इसको 180 प्लस के फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब हम जाते हैं इलिस्ट्रेशन 8 पे। ये देखिए कॉस इनवर्स साइन -पाई/9 की आपको वैल्यू पता करनी है। अब हमें यहाँ पता है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे साइन -पाई/9। अगर यहाँ पे अगर कॉस हम लाएं फॉर्मूले से या जैसे भी लॉजिक से, तो ही हमें कुछ मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये तो हो गया इनवर्स, ये हो गया इनवर्स। इनवर्स बोलता है फॉरवर्ड से, मैं तभी ऑपरेट होऊंगा जब आप जो है यहाँ पे कॉस हो गए। तो अब इस कॉस को चेंज करने के लिए हमें पता है साइन जो है यहाँ पे -पाई/9 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई/2 प्लस पाई/9। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई/2 और प्लस पाई/9, 2 और 9 का एलसीएम 18 हो जाएगा। 2 9 जाए 18, 9 पाई और प्लस 1 पाई 10 पाई/18। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा और 9 पाई, और यहाँ से 9 2 जाए 2 पाई, ये हो जाएगा cos 11 पाई/18। अब 11 पाई/18 जीरो से पाई के बीच लाई करता है, क्योंकि cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जब cos इनवर्स cos x के फंक्शन में x कहाँ होता है, जीरो से पाई के बीच होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो चूंकि ये वैल्यू जो है जीरो से पाई के बीच लाई करती है, इसलिए सीधे सीधे ये x हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना वहां पड़ता है जहां पे x वैल्यू वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में नहीं है। ठीक है, तो रेंज में नहीं आएगी तो फिर हमें ग्राफ देखना पड़ता है या हमें अपना लॉजिक लगा के उसको लाना पड़ता है उसको। इसका जो आंसर होगा वो होगा 11 पाई/। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए इलिस्ट्रेशन 9 में साइन इनवर्स कॉस 13 पाई/10। अब यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जीरो से पाई को क्रॉस कर रही है। ठीक है, जीरो से पाई को क्रॉस कर रही है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे 1.3 पाई हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए जीरो से पाई के बीच ही, तभी ये एक्स के बराबर है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे अगर ग्राफ देखें तो ये क्या है 1.3 पाई आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है 1.3 पाई का मतलब क्या है कि ये पाई से ज्यादा है और 3/2 पाई से कम है। तो अगर ग्राफ देख के करेंगे तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि साइन इनवर्स है, देखिएगा यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है, तो या तो कॉस को आप चेंज कीजिए किसमें, साइन में। ठीक है, अगर कॉस को हम चेंज करते हैं साइन में तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर कॉस पाई प्लस 3 पाई/10 लिखते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये निगेटिव होता है तो फिर हम पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसको या तो हम क्या करें कि जो पाई प्लस, अगर हम लिखते हैं 13 पाई/10, लिख तो सकते हैं इसको। तो अगर कॉस पाई प्लस 13 ये हम लिखेंगे 3 पाई/10, तो कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 पाई/10। अब क्या है, साइन इनवर्स माइनस है यहाँ पे, देखिएगा। अब फिर हमें क्या है, इसको माइनस में तोड़ना ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 5 पाई/10 माइनस 2 पाई/10। ठीक है, इस 3 पाई/10 को, और ये जो है इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन 5/5, और लास्ट में इसका आंसर जो होगा वो -5/5 होगा। इस क्वेश्चन को जैसे हमने यहाँ पे माइनस कॉस 3 पाई/10 लिखा है, ठीक है, तो ये कैसे ऐसे आया है साइन 5 पाई/10 माइनस 2 पाई, इसको सॉल्व करें तो कहाँ से आएगा। अगर ध्यान से देखिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई और डिवाइडेड बाई 10, 3 पाई/10 तो है, लेकिन चूंकि माइनस कॉस को हमने सीधे यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन इनवर्स माइनस कॉस 3 पाई/10 को हमने ये बात लिख दी, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन ये कहीं नहीं बतलाया है कि ये कैसे लिखा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताता हूँ। बाकी जो इलस्ट्रेशन 8 तक, सॉरी इलस्ट्रेशन 8 तक था वो आपको समझ में आया। अगर समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट।